हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे एक पेपर। वो पेपर था आपका पेपर यहाँ पर मैं आपको नाम लिख देता हूँ वापस से। पेपर का नाम था HPSSC की तरफ से एक पेपर हुआ था सेक्रेटरी की पोस्ट का था। और इस पोस्ट का कोड था, बेसिकली पोस्ट कोड था 1002। ये एग्ज़ाम हुआ है 8 अक्टूबर के अंदर, 8 अक्टूबर 2022 के अंदर हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 1 to 82 नंबर तक के क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स को डिस्कस किया था। और ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट के अंदर हम जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बचे होंगे, देखिए इस पेपर के अंदर ना मुझे लास्ट के आई थिंक 189 से 200 क्वेश्चंस इस पीडीएफ के अंदर नहीं है मेरे पास। तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, और अगर जो आप चाहते हैं कि मैं उनके आंसर भी बताऊं तो कोई मुझे पिन कर दे, कि मतलब कमेंट बॉक्स में कोई भी कैंडिडेट जिसके पास क्वेश्चन पेपर है वो मुझे पिन कर दे, और मैं उसको लिंक बता दूंगा कि कहाँ पर आप वो जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं 11 क्वेश्चंस उनको आप भेज सकते हैं, ताकि मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो 189 से 2200 तक के क्वेश्चन जो हैं वो मैं नहीं दे पाऊंगा। बाकी जितने भी आपके होंगे 83 नंबर क्वेश्चन से लेके 188 तक के क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस को इसके अंदर आपके जो आपका फील्ड है, स्पेसिफिक फील्ड है, उसके क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें, उनको भी करेंगे, जीएस के भी होंगे, रीजनिंग के होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। ठीक है, तो ये वीडियो है क्वेश्चन नंबर 83 का। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना जो है नई दिल्ली में की गई है। इसका इनॉग्रेशन किया था होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आयरन इज रिलेटेड टू, आयरन किसके साथ रिलेट करता है? देखिए आयरन की जब हम बात करते हैं ना, तो आयरन और कार्बन, ठीक है, आयरन और कार्बन मिलकर एक अलॉय बनाता है, वो कहलाता है स्टील। और उसी तरीके से ब्रास जो है वो रिलेट करता है किसके साथ में? ये रिलेट करता है कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विद द आई थिंक यहाँ पर जिंक का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। 1 to 1 इज रिलेटेड टू 12, इन द सेम वे 25 इज रिलेटेड टू व्हाट? सो 25 जो है ये रिलेटेड होता है विद द 6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पे है। तो ये एक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ मैं। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 87 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 87 का ऑप्शन नंबर सी एल। 88 है, 88 में आपसे होटल हाउस का जो रिटर्न कोड है वो ये है, आपको चेयर का कोड बताना है, तो वो होगा SJBID। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 88 नंबर क्वेश्चन का। 89th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा कि ग्रो ऑन द फ्रूट, फ्रूट कहाँ पर ग्रो होगा? दैट इज इन द स्काई। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्काई। चलिए फिर हम बढ़ते हैं 89 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे पोजीशन ऑफ डी के बारे में पूछा गया है। तो पोजीशन ऑफ डी जो है, देखिए मेरे जो मैंने सॉल्व किया तो मेरे को 6 पोजीशन मिलती है, बट यहाँ पर 6th ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है मे बी आयोग ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर मान ले। ठीक है, बट जो मैंने सॉल्व किया तो मुझे 6 पोजीशन मिल रही है, तो शायद इसका आंसर ए हो सकता है। ठीक है, इट मे बी अ डाउटफुल क्वेश्चन, बट हो सकता है इसका रिमूव कर दिया जाए, या फिर आपको ऑप्शन ए आपको मान लिया जाए आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 में ओल्डेस्ट पूछा है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है? देखिए उसके लिए आपको डाटा प्रॉपरली नहीं दिया गया है, डाटा इनएडिक्वेसी आपको देखनी पड़ेगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ब्रदर। और 93 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो 1992 है ये दिस इज अ लीप ईयर, तो यहाँ पर +2 ऐड हो जाएंगे। वैसे +1 होता है, यहाँ पर +2 ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए फ्राइडे बन जाएगा आपका। एंड फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 के बाद 94। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, सिनोनिम पूछा गया है आपसे। तो इस वर्ड का सिनोनिम होगा आपका दैट इज ग्रेस्पिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंटोनिम पूछा है ऑटोनॉमी का, वो होगा आपका डिपेंडेंस। ऑप्शन बी करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है जुडिशियस, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वन वर्ड बताना है आपको, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, दैट इज पार्नो पारवेनियो। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू थिंक टू मच इट विल
इम्पेयर योर जजमेंट, ठीक है। दे फाउंडेड हिम वेल क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 99। फिर हम बढ़ते हैं आगे। 99 के बाद है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर में आपसे पूछा है आइडम्स का मीनिंग पूछा है, टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट इज। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 100 नंबर क्वेश्चन का, सो आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। डैश एज ही एंटर्ड इन द रूम द डोर सडन swung shut and hit him on the face, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इवन सिंस हिज पेरेंट्स डाइड हिज अंकल seems to all his needs, the celebration went off very well। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, शुद्ध शब्द बताना है, तो व्याख्यान का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संयन में संधि विच्छेद करेंगे तो शे प्लस एन, ऑप्शन बी यहाँ पर 105 का करेक्ट आंसर होगा। 106 कमीज का बहुवचन होता है कमीजें, ऑप्शन सी करेक्ट है। यथा समय में समास क्या है, देखिए यथा समय के अंदर जो समास है वो रहेगा आपका अव्ययी भाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भाई का भाववाचक संज्ञा क्या है, भाई का भाववाचक संज्ञा है आपका 108 का भाईचारा। कलाकार में प्रत्यय क्या है, कलाकार के अंदर जो प्रत्यय है दैट इज कार है। पुरस्कार के अंदर उपसर्ग क्या है, दैट इज पू है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 111 का हिम का पर्यायवाची क्या होता है, निहार, ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा 111 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर 111 के बाद, ओके 2-3 क्वेश्चन और है हिंदी के, उन्हें भी देखते हैं। 112 नंबर वार देना, ये वार देना है, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ होता है निछावर कर देना। वार दिया है ना, वार देते मतलब उसके ऊपर निछावर कर दिया, डिवोट कर दिया। हिमालय शब्द है क्या, किस टाइप का शब्द है हिमालय, हिमालय शब्द है योग रूढ़ी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। 113 के बाद देखिए अब आपके आगे इकोनॉमिक्स से या अकाउंटेंसी से आप कह लीजिए बेसिकली क्वेश्चंस हैं, उनको कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर नहीं मिले या मतलब नहीं पता है प्रॉपरली, तो मैंने उनको छोड़ दिया है, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। 114 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ यार्डस्टिक फॉर, दिस इज यार्डस्टिक फॉर द प्लानिंग बिजनेस एक्टिवली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स आर, 115 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज करंट स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड एंड बेसिक स्टैंडर्ड, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, रेशियो ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एसीओ टेस्ट रेशियो, एसिड रेशियो टेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 116 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर, हायर द रेशियो मोर फेवरेबल इट डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर, 117 का करेक्ट आंसर होगा करंट रेशियो। 118 कंट्रीब्यूशन मार्जिन आर आल्सो नोन एज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्या कहा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 118 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पूछा गया है पी बाई वी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाई वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 119 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 120 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, कंपेयरिंग बजटिंग कॉस्ट टू द एक्चुअल कॉस्ट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव द प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हायर परचेजिंग सिस्टम इज गवर्न बाय द हायर परचेजिंग एक्ट 1972, ऑप्शन ए करेक्ट है। अंडर हायर परचेजिंग सिस्टम द रिटेल प्राइस आर्टिकल इज कॉल्ड एज अ रिटेल प्राइस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 122 का, ठीक है। 122 के बाद हम बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है फैक्टरिंग इज अ मेथड ऑफ रेजिंग, यहाँ पर जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा 123 का, थोड़ा सा डाउट है मुझे बट आई थिंक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है, डाउट है इस क्वेश्चन में बट मैं लगाना चाहूँ तो ऑप्शन सी को लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। 124 की बात करें, द एक्सटेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशन यूजेस फिक्स कॉस्ट ऑन इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ, 124 का ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर फर्म शुड पे 100% डिविडेंड इफ आर इज लेस देन के, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 125 का। 126 की हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ कितने सेक्शंस, इसके अंदर 470 सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं, आई थिंक 29 चैप्टर्स के अंदर ये लिखा गया है कंपनी एक्ट 2013 सॉरी। 126 के बाद हम बात करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन की। तो ऑफिशियल लिक्विडेशन liquidator are appointed from the panel of professional firm of chartered accountant
चीफ सेक्रेटरीज और ये सब चीज़ें, एडवोकेट, मतलब यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एज पर द AS 21, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 129 की बात करें तो विच एक्सचेंज रेट विल कंसिडर द कन्वर्जन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, रेट एट विच द डेट शेयर एक्वायर्ड एक्चुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 129 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की। तो 130 में पूछा है, इफ द इवेंट ऑफ अ डेट ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व is transferred to the partner capital account in old profit share ratio। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का 131 का करेक्ट आंसर देखिए मेरे को मिल नहीं पाया, मतलब मैं सॉल्व किया बट मेरे से बना नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप में से किसी ने अगर जो किया है तो प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 के बाद 132 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, at the time of retirement of a partner, profit of revaluation will be credited to the, तो 132 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 133, द unrecorded asset realizes at the time of realization is credited to the, दिस इज करेक्ट आंसर होगा 133 का, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। लॉस ऑफ अमलगमेशन इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट, कौन से अकाउंट में, गुडविल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 135 की बात करें हम अगर जो, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, 135 नंबर क्वेश्चन है, एन एंटरप्राइजेस कंट्रोल द अनदर एंटरप्राइज इज कॉल्ड एज अ सब्सिडरी, सब्सिडरी पार्ट बनती है उसकी। ठीक है, फ्रेंचाइजीज जिसे कहते हैं हम। प्रॉफिट अर्न आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ, 136 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश गिव लिस्ट द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 137 का। 138 की बात करें, ओपन स्टॉक 5000 का है, परचेज इतना है, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है, क्लोज स्टॉक इतना है, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट मेरे ख्याल से यहाँ निकलेगा 19500, दैट इज 19500, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 138 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ हम। 139 के बाद हमारा है 140 नंबर क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर इज कंसिडर्ड एज, बेसिकली 100 होता है और इन टर्म्स ऑफ इसे जीरो भी लिखा जाता है कई बार, ऑप्शन में जीरो होता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, बट जीरो नहीं है तो 100 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको आप मीन निकाल के फिर मीडियन निकाल के फिर आप मोड निकाल सकते हैं, तो मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। द सुटेबल एवरेज ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इज द, दैट इज द मीडियन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिड पॉइंट आपको बताना है यहाँ पर इसमें इंटरवल में, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 142 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए 9, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, दैट इज यहाँ पर होगा 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर सोल्ड एट विच कॉस्ट इक्वल इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 143 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं 143 के बाद है हमारा 144 नंबर क्वेश्चन। तो 144 में पूछा है, ऑल चॉइसेस फॉर डिसीजन दैट आर इजीली अवेलेबल टू द मैनेजर आर क्लासिफाइड एज अ एक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉस ऑन अ स्केल ऑफ द ओल्ड कार इज डेबिटेड टू द, बेसिकली ये क्या होता है, 145 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कार अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर बाय द फॉलोइंग, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये आपका प्रिपेयर होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 146 का। 146 के बाद हम बात करें अगर जो 147 की, तो 147 में पूछा है विच आर कॉल्ड एज अ पेमेंट ऑफ रिजल्ट, तो पेमेंट ऑफ रिजल्ट बेसिकली इंसेंटिव्स को कहते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म मार्केट securities is a, this is called as safety, option A is correct answer। CB ombudsman was introduced in which year, that is 2013 3 के अंदर, सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द रेट ऑफ डिस्काउंट इन विच NPV of a project becomes zero is also known as इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IIR कहा जाता है इसे शॉर्ट में। ठीक है, EOQ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इसके लिए एक्चुअली फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से, बट देखिए फॉर्मूला तो मुझे पता है, बट हो सकता है टेबल या ग्राफ से भी लिया जाता हो,
तो इसमें डाउट है, बट देखिए सी या डी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए इनमें से, ठीक है, सी और डी में से होना चाहिए। थोड़ा सा संदेह है 151 नंबर क्वेश्चन के अंदर। एंड 151 के बाद हम बात करते हैं 152 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है विच प्रोसीजर आर प्रोवाइडेड टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डिजिटली सिक्योर एंड सिग्नेचर्स सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 152 का जो मेरे देखिए इसके लिए इनक्रप्टेड और डिक्रप्टेड वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लॉ के थ्रू भी होती है, सिक्योरिटी के भी प्रोटेक्टेड भी होता है, मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। थोड़ा सा संदेह भी है, बट आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। आउटस्टैंडिंग सैलरी वुड बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूज एंड रिसिप्ट, दोनों पर होता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर चला जाएगा 153 का। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर इन द ईयर इज इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखिए इनकम टैक्स का जो सेक्शन है उसके बारे में पूछा है, वो होता है 2/9, ठीक है, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 9। फिर हम बात करते हैं आगे 155 नंबर क्वेश्चन की। द रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज अ ग्रेटर देन कूपन रेट द बॉन्ड वैल्यू एट द डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 156 का। 157 की बात करें, इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द कांस्टेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड द अजम्पशन बाय विच द फॉलोइंग अप्रोच, दैट इज द अप्रोच होती है आपकी ऑप्शन बी एनओआई अप्रोच के तहत जो है नो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। 158 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए 158 के बाद हम बात कर लेते हैं 159 की। 159 में आपसे पूछा है इन केस ऑफ डिप्रेशन इट इज बेटर फॉर अ कंपनी टू रिमेन अ, सॉरी इन रिमेना 159 का क्वेश्चन का मेरे को आंसर नहीं पता, तो अभी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। 160 की बात करें, व्हाट आर द कंसिडरेशन इन द डिजाइन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्पोरेट, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 160 का दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 161 का दैट इज ऑप्शन नंबर डी रिटेन्ड अर्निंग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 161 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 161 के बाद 162 की। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोएस्ट इन डेप्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर यहाँ पर। 162 की एडवांटेज ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू द डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 163 का वो होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये तीनों चीज़ें रहती हैं आपकी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ निफ्टी, आईडीबीआई बैंक जो है निफ्टी का पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एंड फिर हम बात करें अगर जो आगे 165 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है ये एसोसिएटेड है विद द आईपीओ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बॉन्ड होल्डर यूजुअली एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट ईच 6 मंथ के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट, तो डिप्रिशिएबल मतलब इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डिप्रिशिएट होते रहते हैं। ऑड वन आपको ढूंढना है, ऑड वन यहाँ पर क्या रहेगा, टैक्स इवेजन जो है वो अलग रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 168 के बाद हम बात करें, तो 168 के बाद है 169 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है इफ द रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज आर अनरिलेटेड द कोवेलेंस विल बी जीरो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 169 नंबर क्वेश्चन। एंड डो थ्योरी जो है, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, बट मेरे ख्याल से शायद ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, थोड़ा सा डाउटफुल है बट डी है, इन तीनों में से तो कोई मुझे लगता नहीं कि होगा। द लास्ट स्टेप ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज द, बेसिकली यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा टेक्निकल, बेसिकली टेक्निकल के अंदर मतलब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिवली बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव आप क्वांटिटी या क्वालिटी बेसिकली चेक करना है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, देखिए ये होता है आपका फिक्स डिपॉजिट भी होता है, पीपीएफ भी होता है, देखिए मोस्टली मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रोविडेंट फंड जो है वो आंसर रहेगा आपका 172 नंबर क्वेश्चन का। 173 की बात करें तो 173 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय, तो 173 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट है। द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल कंसिस्ट ऑफ, ये करेक्ट करता है फैमिली ऑफ क्वाजी पिक्टोग्राफिक राइटिंग, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 174 का। 175 की बात करें बुद्धिस्ट हिस्टोरियन तारनाथ बिलोंग्स टू, 175 का करेक्ट आंसर है विद द तिब्बत, तिब्बत से रिलेटेड है ये, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 175 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 175 के बाद 1676 की।
ग्रेट इंडियन फिलोसोफर सरिकरा एडवोकेटेड अद्विता, ठीक है, अद्वितीय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 176 का। 77 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टीज आर करेक्टली मैच, तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच है वो है पुलकेशिन और चालुक्य, करेक्टली मैच है। कांची वॉज द कैपिटल ऑफ, कांची कैपिटल किसकी थी, पल्लवास की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 179 क्वेश्चन का। एंड फिर हम बात करते हैं 179 के बाद 180 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया पिकॉक थ्रोन जो है ये गोल्ड का बना होता है, ये किसके टाइम पे बना था, दैट इज शाहजहां। एंड अकबर फाउंडेड द दीन इलाही, प्राइमरली ये क्या कहता था, इस्टेब्लिश नेशनल रिलीजन बनाएगा जो कि वुड एक्सेप्टेड टू बी द मुस्लिम एंड हिंदूज, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 181 नंबर क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं 181 के बाद 182 की, तो यहाँ पर पूछा गया है 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन सी है। इमेज ऑफ द टेम्पल ऑफ अनकोव्रत आर दोज, सो ये आपका देखने को मिलेगा 183 का करेक्ट आंसर। देखिए मेरे को थोड़ा सा नहीं पता है इसका, छोड़ देता है इसे भी, ठीक है, लीव इट। आपको पता तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मॉडर्न आर्ट इज द पिलर, बेसिकली पिलर के पास दोनों थे बट बेस्ट जो है उसको डिस्क्राइब करने वाला है पिलर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नॉट अ वैदिक टेक्स्ट, नॉट अ वैदिक टेक्स्ट जो है वो ब्रह्मनाज है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 185 नंबर क्वेश्चन का। फिर आप देख सकते हैं 185 के बाद 186 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया एंशिएंट नेम ऑफ सिटी ऑफ पटना, पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वर, ये कहाँ से थे, ये प्योरली तुर्क थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी तुर्क नहीं थे ये लोग, सॉरी जस्ट मिनट से करेक्ट करेंगे, पाटलिपुत्र हो गया। रूलर्स जो थे ये कहाँ से थे, ये अफगान से थे, प्योरली अफगानिस्तान से थे, अफगानी थे, ठीक है। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी, शिवाजी का सक्सेसर थे संभाजी राव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे को सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मिले हैं पूरे पीडीएफ के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको, देखिए लास्ट पेज है ये, ठीक है, तो इसके जो 11 क्वेश्चन है वो मेरे को नहीं मिले, मतलब जिस भी बच्चे ने डाले होंगे या जहाँ से भी मैंने लिए शायद उनके पास भी नहीं होगा, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये वाला पार्ट नहीं है 11 क्वेश्चन। आई होप सो वो भी आपने अच्छे से किए होंगे। किसी को चाहिए वो आंसर्स प्रॉपरली तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको आंसर चाहिए और आपके पास वो क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो पिक्चर जो है क्वेश्चन पेपर की कहाँ भेजनी है, तो आप भेज के मैं उसको आंसर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो दिस वॉज द पेपर ऑफ, थोड़ा पतला हो गया, एक मिनट, इसको हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, HPSSC के द्वारा सेक्रेटरी की पोस्ट जो थी उसके लिए था, पोस्ट कोड था 1002। एग्जाम हुआ था 8 अक्टूबर को। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 है ये, उसके अंदर हमने बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसके आंसर्स को डिस्कस करने की कोशिश करी है मैंने, आपको करेक्ट आंसर देने की कोशिश करी, हो सकता है कुछ गलत हो गए हों आंसर्स, तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।